बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज जो है वो हम लेक्चर जो है 3 ऑफ दिस चैप्टर जो है वो 4 जो है इसमें टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। दो ऑक्सी एसिड्स हैं जो नाइट्रस एसिड HNO2, उसका भी लेवस फार्मूला आपके सामने है, और इसी तरह से नाइट्रिक एसिड HNO3, उसका भी लेवस फार्मूला। यहाँ पे नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। ओवरऑल HNO3 न्यूट्रल है। तो बेटा ये सबसे पहले जो है नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन जो है वो कैसे, नाइट्रस एसिड जो है वो तैयार कैसे किया जाता है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। फ्रॉम नाइट्रस एनहाइड्राइड। नाइट्रस एनहाइड्राइड को जो कि गैसियस स्टेट में पाई जाती है, इसको जब पानी में डिसॉल्व करते हैं ना तो नाइट्रस एसिड जो है वो बनता है। तो जरा पेज बेटा जी है 59 के ऊपर, सॉरी 60 के ऊपर जो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रस एसिड प्रिपरेशन। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, जिसे नाइट्रस एनहाइड्राइड भी कहते हैं। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रस एनहाइड्राइड भी। उसको उसके अंदर पानी डाल देंगे तो वो नाइट्रस एसिड के अंदर तब्दील हो जाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पानी ठंडा होना चाहिए। तो प्योर नाइट्रस एसिड सोल्यूशन, उसके अलावा जो है हम नाइट्रस एसिड का प्योर सोल्यूशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। कैसे? बाई कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन आइस कोल्ड बेरियम नाइट्रेट एंड आइस कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन। लो टेम्परेचर पे तो बेरियम सल्फेट बनेगा और साथ नाइट्रस एसिड बनेगा। बड़ा जी इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रस एसिड जो है, प्रॉपर्टीज जो है प्रेजेंट ये ज्यादा स्टेबल किस्म का एसिड नहीं है, जैसे HCl या H2SO4 या HNO3 आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाते हैं, ये ऐसे नहीं है। नेचरली ये हमें साल्ट फॉर्म में मौजूद होता है। एग्जांपल गिवन KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट 8 नहीं बोला मैंने, ठीक होगा? KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट, समझ आ गई बात के नहीं? अब उसके बाद स्टेबल होता है थोड़ा सा, लिटिल बिट यानी लिटिल एक्सटेंट इन इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है। रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा जी इसकी रिएक्शंस में पहले तो नंबर 1 पे ये अनस्टेबल है, ठीक है ना जी? तो ये रूम टेम्परेचर पे ही पड़ा डिकम्पोज कर जाता है, रूम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज कर जाता है। तो एट ऑर्डिनरी जैसे बनता है वैसे ही 3HNO2 जो है नाइट्रिक एसिड में, जरा देखिए ये एक ना रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें नाइट्रस एसिड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और नाइट्रस एसिड रिड्यूस भी हो रहा है। पहले ऑक्सीडाइज देखें, -3 से -5। आपको मैंने फर्स्ट ईयर में करवाया हुआ है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से कम होकर -2 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन भी इसे कहते हैं। अच्छा जी, अब बड़ा जी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है नाइट्रस एसिड, तो बड़े जो होते हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर खुद -3 से देखो खुद रिड्यूस होगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस। -3 से -2, -3 से -2, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर गौर करें, -3 से -2। आयोडीन का अलबत्ता क्या हो गया, -1 से 0, तो इसका मतलब है आयोडाइड की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। तो HNO2 जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करता है, डिकम्पोज होकर ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो दूसरी सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर सकती है, खुद रिड्यूस होते हुए। देखें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, -2 H2SO4 में, और सल्फर का -4 से -6 कर दिया। इस तरह से SO2 को किस में तब्दील कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड में, वाटर की मौजूदगी में। फिर इसी तरह से बेटा जी SnCl2 में SN का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक हो गया ना? तो उसके बाद जो है वो SnCl4 में +4 हो गया, लेकिन खुद जो है वो नाइट्रस एसिड जो है वो रिड्यूस करके -3 से -2। लेकिन जब नाइट्रस एसिड के साथ कोई स्ट्रॉन्ग किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, जो नाइट्रस एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो नाइट्रस एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो, उनके साथ रिएक्ट करते हुए ये
जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, यानी खुद ऑक्सीडाइज होगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खुद रिड्यूस करेंगे। मसलन KMnO4 प्लस H2SO4 हम सबको पता है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसमें मैंगनीज +7 से खुद तो रिड्यूस होके +2 हो गया, लेकिन नाइट्रस एसिड में -3 से उसको नाइट्रस एसिड को किस में तब्दील कर दिया, नाइट्रिक एसिड में। नाइट्रस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट है -5। तो इस तरह से क्या हुआ कि नाइट्रस एसिड यहाँ पे खुद रिड्यूसिंग एजेंट बन गया क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन KMnO4 और H2SO4 क्या बन गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बन गए। इसी तरह से बड़ा ब्रोमीन भी एक अदर स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाएगा 0-, लेकिन नाइट्रस एसिड को -3 से क्या कर देगा, -5, यानी नाइट्रिक एसिड में तब्दील कर देगा एज एन एसिड। तो बेटा ये सोडियम अल्कलीज के साथ मिलकर सोडियम नाइट्राइट, मैंने पहले भी बोला कि इसके साल्ट्स को क्या कहना है, जगह थोड़ी है तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं नाइट्राइट, ITE, नाइट्राइट। समझ आ गई बात कि नहीं? मैं ऊपर लिख देता हूं सोडियम नाइट्राइट। समझ आ गई बात कि नहीं? अगर होता NaNO3 तो फिर मैंने क्या नाम लिखना था, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब हाँ समझ आ गया फर्क में क्या है, नाइट्राइट और नाइट्रेट। रिएक्शंस विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूरिया के साथ रिएक्ट करता हुआ जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, और कैसे जी के जो है अमाइनो ग्रुप या नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, जैसे यूरिया से नाइट्रोजन निकाल दी, खुद कार्बन डाइऑक्साइड उसको किया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इस तरह से। तो जबकि दूसरी तरफ जो है वो एनिलीन जो कि अमाइनो बेंजीन है उसके साथ भी रिएक्ट करता है और फिनोल बनाता है, फिर N2+, इस तरह से। नाइट्रिक एसिड बेटा जी अगला ऑक्सी एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये था नाइट्रस, ठीक है ना जी। बेटे मैंने आपको पहले बताया था कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट लो होता है ना जी तो हम अस बोलते हैं, जब ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है तो हम क्या बोलते होते हैं, एक, ठीक है ना जी। अस लो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए और एक जो है वो किसके लिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बोला जाता है। अच्छा जी, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी में इसको अगर आपने तैयार करना है तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जाहिर बात है उसके साल्ट में से उसको निकाल लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट और HNO3 जो है ये बन जाएगा। अब बेटा जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन कमर्शियल स्केल बाय द फेमस मेथड, उस फेमस मेथड को हम क्या कहते हैं, ब्रिकलैंड आइड्स प्रोसेस, ब्रिकलैंड आइड्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो है पहले आपने क्या बनाना है, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2+O2 को इलेक्ट्रिक आर्क में, इलेक्ट्रिक आर्क का टेम्परेचर हो जाता है, दो इलेक्ट्रोड्स को जब आपस में जोड़ते हैं ना जी तो वहां पे क्या हो जाता है, एक शोला बनता है, उस शोले का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। तो उस हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन जो कि एक इनर्ट गैस है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। उस नाइट्रिक ऑक्साइड को कूलर में से गुजारा जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर लाया जाता है, फिर उसके बाद जो है उसको ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, ये कौन है, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को NO2 में जो है वो तब्दील कर दिया जाता है, जिसे हम कहते होते हैं नाइट्रोजन जो है वो पर ऑक्साइड जो सॉरी जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील कर दिया जाता है, ठीक हो गया ना जी। तो अब ये जो NO2 है इसको फिर आगे जो है वो वाटर इसमें डाला जाता है और ये किस में तब्दील हो जाता है, नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो जाता है। तो बड़ा ये डायग्राम आपको याद करनी है। तो देखें जो है कंबाइंड टू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड इलेक्ट्रिक आर्क, NO फॉर्म इज कूल्ड क्विकली एट कंबाइन विद टू फॉर्म NO2, और फिर NO2 जो है उसको जब वाटर में से डाला जाता है, पेज 62 पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड इन वाटर टू गिव डाइल्यूट HNO3, ठीक है ना जी। तो वो डाइल्यूट HNO3 बनाता है, साथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड हवा में मजीद हमने पढ़ा है, देखें कि ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ा है कि NO2 को अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो HNO2 प्लस HNO3,
लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि नाइट्रस एसिड जो है वो अनस्टेबल होता है, तो ये अपने आप को फौरन ऑक्सीडाइज करता है, एयर के अंदर ही मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक हो गया ना जी, यानी खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। एयर के अंदर मौजूद, एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मौजूदगी में नाइट्रस एसिड किस में तब्दील हो जाता है, नाइट्रिक एसिड में, HNO3। ठीक हो गया जी। साथ वेस्ट गैस के तौर पर जो है वो 2NO बनता है और साथ जो है वो वाटर। तो इस वेस्ट गैस जो कि असल में कौन है, NO है, इसको दोबारा से वापस जो है वो किस में भेजा जा सकता है, इस ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में वापस भेजा जा सकता है। ठीक हो गया, रिसाइकिल किया जा सकता है। तो ये बड़ा जी तरीकाकार है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड और रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ आएंगे। वो बहुत लंबा चौड़ा काम है, तो इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर हो। आमीन। शुक्रिया।